कल मार्केट कैसा रहेगा, क्योंकि आज मार्केट के अंदर जबरदस्त तेजी देखने को मिली। ऐसे में कल मार्केट गैप अप खुलेगा, गैप डाउन खुलेगा, क्योंकि इंडिया विक्स के अंदर 1.5% का ब्रेकआउट देखने को मिला। ग्लोबल मार्केट में गिरावट देखने को मिल रही है। निफ्टी के अंदर आया 200 पॉइंट का बड़ा ब्रेकआउट, बैंक निफ्टी के अंदर 1000 पॉइंट का बड़ा ब्रेकआउट देखने को मिला। ऐसे में कल होगी बैंक निफ्टी की एक्सपायरी बड़ी ही धमाकेदार, क्योंकि मार्केट ने लगाए ऑल टाइम हाई लेवल। ऐसे में कल का सेशन बड़ी जबरदस्त वोलेटिलिटी के साथ देखने को मिलेगा। आज मार्केट के अंदर देखें तो बड़ी जबरदस्त तेजी लेता हुआ बाजार नजर आया। निफ्टी करीबन 200 पॉइंट की तेजी के साथ क्लोजिंग दिखाता है। एटलीस्ट अगर हम देखें तो 180 पॉइंट से ज्यादा की तेजी निफ्टी क्लोजिंग दिखा रहा है। बैंक निफ्टी की साइड जाए तो 900 पॉइंट की तेजी देखने को मिली, लेकिन डे सेशन के अंदर देखें तो निफ्टी जो अच्छी खासी 200 पॉइंट से ज्यादा की तेजी, और बैंक निफ्टी की साइड देखें तो 1000 पॉइंट से ज्यादा की तेजी बिल्कुल देखने को मिली है। इंडेक्स पूरी तरह से अच्छी वाली तेजी दिखाता हुआ बाजार नजर आया। ऑल टाइम हाई लेवल पे पहुंच चुका है, यानी एफआईआई ने बड़ी जबरदस्त खरीदारी कर डाली मार्केट के। अब ऐसे में कल होगी बैंक निफ्टी की एक्सपायरी। आज निफ्टी की मूवमेंट को अगर हम देखें, सुबह सुबह नीचे लो लगाता है, नीचे लो पॉइंट को अगर हम देखें पूरा रिस्पेक्ट देता है ठीक 23,560 का लेवल, लेकिन आज का ऑल टाइम हाई लेवल को भी अगर हम नोटिस करें तो 23,750 का लेवल है। अब मार्केट यहां से भी क्या गैप अप लेने वाला, क्या गैप डाउन, उसके लिए हम पूरी स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग चलेंगे। यानी पहले हम टेक्निकल व्यू बनाएंगे, उसके साथ हम ऑप्शन चैन डाटा और पीसीआर रेशो कैलकुलेट करेंगे, लेकिन इन सब के साथ हम एफआईडीआई के फ्यूचर ऑप्शन डाटा को भी देखेंगे। पूरा क्लियर व्यू नजर आ जाएगा कि मार्केट के अंदर कितना गैप अप होने वाला है, कितना गैप डाउन होने वाला है। मार्केट पॉजिटिव ओपन होगा कि गैप डाउन के साथ नेगेटिव ओपन होने वाला है। अभी अगर हम देखें ग्लोबल मार्केट से हमें हल्के से नेगेटिव संकेत जरूर नजर आए हैं, थोड़ी सी गिरावट जरूर देखने को मिल रही है, लेकिन रात का समय होगा मार्केट रिकवरी भी करता हुआ नजर आ सकता है। एशिया बाजार के अंदर अगर हम देखें एक अच्छी रिकवरी देखने को मिल रही है, यानी ठीक निक्की जापान एशिया बाजार की। लेकिन यूएस बाजार की साइड देखें तो रात का टाइम देखने को मिलेगा, लेकिन यूरोप के बाजारों के अंदर अभी एक गिरावट देखी जा रही है, वहां पर एक भारी दबाव भी देखने को मिला है, और हमारा मार्केट जो एक ऑल टाइम हाई लेवल पे भी जा चुका है। तो आज का हाई 23,750 लगा जरूर है, लेकिन इसको थोड़ा सा अगर हम देखें बड़ा ब्रेकआउट मार्केट ने दिखाया है ऑल टाइम हाई लेवल के साथ। अब यहीं पे हमारा एक टर्निंग पॉइंट कल के सेशन के लिए बनने वाला है। एक घंटे के टाइम फ्रेम पे अगर हम जाके देखें, मार्केट अच्छी खासी सपोर्ट लेके बड़ी अच्छी खासी रिकवरी दिखाता है, बड़े स्ट्रॉन्ग लेवल की तरफ बढ़ता है, लेकिन बाजार ने जो नीचे के लेवल को अच्छा खासा टाइम स्पेंड करके ये जो जोन बनाया है आज का लो, कोई छोटा मोटा जोन नहीं रहने वाला है। बड़े स्ट्रॉन्ग लेवल बन चुकी है, सपोर्ट एरिया बन चुका है 23,560 का एरिया, लेकिन अपर साइड के लिए हमारे पास एक रेजिस्टेंस रहेगा 23,750, यानी एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस एरिया मार्केट ने बना लिया। तो ऐसे में अगर हम लेवल के अकॉर्डिंग चलें तो बाजार का आज का लो और आज का हाई हमारे पास काम कर सकता है, क्योंकि मार्केट ऑल टाइम हाई लेवल पे। देखो एक एक लेवल को ना पूरे लॉजिक के साथ समझना। आप फिर भी कोई कमी रहती है आपको ऑफलाइन टेलीग्राम पे अपडेट दे देता हूं, लाइव मार्केट के अंदर आपके साथ यूट्यूब पे लाइव रहता हूं ठीक 9 बजे, वहां भी मुझसे जुड़ सकते हो। टेलीग्राम का लिंक मिलेगा आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर, लिंक पर क्लिक करके बड़ी आसानी से आप टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हो। पूरा अपडेट देने की मेरी कोशिश रहती है आपको एक एक लेवल के अकॉर्डिंग, जैसे मार्केट वोलेटिलिटी दिखाता हुआ आगे बढ़ता है। तो यहां पर अगर हम देख पा रहे हैं तो हमारे पास अपर साइड का एरिया आज का हाई एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे एरिया बन चुका है 23,750 का एरिया, ये हमारे पास आज का हाई है। लेकिन आज के लो पॉइंट को अगर हम देखें, मार्केट अगर हाई लेवल से गिरता है ना तो ऐसा भयंकर वाला गिरने वाला आपको ही पता है, क्योंकि ऑल टाइम हाई लेवल पे बाजार एक तरफा मूड बना के चल रहा है। लेकिन अभी जो मार्केट क्लोजिंग दे रहा है ना, इतना आसान नहीं है बाजार का गिरने वाला। सीधी सिंपल बात कि मार्केट के अंदर अभी जो बार बार लॉन्ग साइड ब्रेकआउट बनते हुए नजर आ रहे हैं, तो मार्केट एक नए हाई को आंकड़ा छूता हुआ नजर आएगा। यहां पर एक एक दिन, यहां पर डेली दिन प्रतिदिन हमें नए हाई मिल रहे हैं। पहले वाला हाई क्या था, ये वाले पहले हाई थे मार्केट के पास। अब यहां से मार्केट ने देखो कितने अच्छा खासा ये ब्रेकआउट लिया। ये क्लोजिंग के टाइम थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग जरूर है, लेकिन यहीं से तो हमारा एक लेवल बनेगा। यहां से आज के हाई को ब्रेकआउट करेगा तो निफ्टी जो है एक नया हाई लगाता हुआ नजर। लेकिन नीचे की साइड हमें सपोर्ट जोन कौन करने वाला है, रीटेस्टिंग के तौर पर हम देखें, मार्केट के पास जो पहले वाला निफ्टी के पास हाई था
23,670, यानी इससे पहले वाली 1 घंटे कैंडल, इसी का लो पॉइंट मान लो 670। इसी लो पॉइंट को मार्केट रीटेस्ट करके दोबारा से ब्रेकआउट करता है तो अपर साइड का एरिया 23,800 टेस्टिंग पे देखने को मिलेगा निफ्टी के पास अपर साइड, और फिर बाजार करेगा 24,000 की तैयारी लॉन्ग साइड के लिए, क्योंकि राइटिंग 24,000 पे बड़ी जबरदस्त बनती हुई नजर आ रही है। तो ऐसे में हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस एरिया 24,000 का जरूर बन रहा है, लेकिन बाई ऑन डिप्स के लेवल पे बन रहा है। ऐसा नहीं है कि बाजार नीचे आ रहा है, बाजार ने अच्छी खासी रिकवरी कल ही संकेत दिए थे, जो बड़ी अच्छी खासी एक वी शेप रिकवरी बाजार लिया था नीचे के लेवलों से, यानी 340-50 के लेवल को लो लगाकर आज खड़ा है 750। कल में और आज में करीबन अगर हम देखें 400 पॉइंट यहां पर रिकवरी करके अपसाइड पे जा चुका है निफ्टी ऑल टाइम हाई लेवल है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाएं एक सिनेरियो के अकॉर्डिंग, देखो अभी हमने क्या किया था, वहां पर हॉरिजॉन्टल लाइन लगाई थी 1 घंटे का टाइम फ्रेम पे। यहां से मार्केट ब्रेकआउट करता है, रीटेस्ट करता है, ब्रेकआउट लेता है, लिया ब्रेकआउट। अब यानी एक जोन बनाया मार्केट ने, इस जोन को यानी ये ठीक एक सपोर्ट जोन बन रहा है 23,670 का एरिया। ये 670 एरिया हमारे पास क्या काम करेगा, स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट का काम करेगा भाई। जब तक बाजार, सीधी सिंपल बात, जब तक बाजार 670 के ऊपर मार्केट बार बार एक पॉजिटिव ट्रेंड बनाता हुआ आगे बढ़ेगा। आज का हाई हमारे पास पहला एक रेजिस्टेंस रहेगा 23,750 का एरिया। 750 ब्रेकआउट होता है कॉल वालों के लिए, फिर एक्टिव हो जाना पड़ेगा, और अपर साइड का एक रेजिस्टेंस हमारे पास 23,800 की तैयारी करेगा बाजार अपर साइड पे, यानी लेवल टू लेवल। अब हमारे पास बाई ऑन डिप्स लेवल कौन सा बन गया, 670 का एरिया बन गया एक बाई ऑन डिप्स, यानी 670 के लेवल पे आता है तो बाजार आपको रिकवरी करता हुआ नजर आएगा। लेकिन अगर 670 ब्रेकडाउन कैंडल क्लोजिंग दे देता है, साफ साफ सिंपल समझना है, 670 अगर ब्रेकडाउन दे देगा ना, तो नीचे की साइड भाई ये जोन हमारे पास बड़े काम करेंगे। और ये नीचे का एरिया सपोर्ट जोन जो हमारे पास बना है, ये एक एरिया हमारे पास 23,560 का एरिया है ना, बिल्कुल नीचे की साइड जहां से आज का लो पॉइंट बना है। अब 670 के ब्रेकडाउन देने के बाद 560 का एरिया किसके लिए होगा, ये पुट वालों के लिए सिंपल रहेगा। यानी लेवल अगर ब्रेकडाउन होता है तो मार्केट के पास नेगेटिव ट्रेंड देखने को मिल सकता है। ऐसे नहीं कि सीधा ही 23,560 आ जाएगा भाई, नहीं, 670 मार्केट सपोर्ट बनाया है, और कुछ ऐसे नहीं बनाया कि 1 मिनट में बन गया है, मार्केट ने पूरे 2 घंटा लगाया उसको बनाने के लिए। यानी जब मार्केट भागता है, तेजी के साथ भाग रहा था, उसके बाद उसने अपना रेस्ट एरिया बनाया, विश्राम किया वहां पर बैठकर, ये वो विश्राम एरिया है इसका। सीधी सिंपल बात बता रहा हूं भाई, ये विश्राम एरिया है, और विश्राम जहां पे करेगा तो वो सपोर्ट एरिया बन गया है। अब ये सपोर्ट एरिया जो बनाया है, अब जब तक इसके ऊपर रहेगा मार्केट बाई ऑन डिप्स के लेवल में रहेगा, लेकिन इसके नीचे आ जाएगा तो मार्केट अपना ट्रेंड बदलेगा, और सेल ऑन राइज के सिनेरियो में नीचे का सिनेरियो बिल्कुल देखने को मिले 560 560 के लेवल के नीचे देखो तो छोटे से एरिया सपोर्ट जरूर है। ये एरिया रहेगा हमारे पास 23,500 का एरिया। अब ये मंथली एक्सपायरी आ रही है, मंथली एक्सपायरी में क्या है कि मार्केट अपने लेवल को सपोर्ट जरूर करेगा, नीचे के लेवलों को स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जरूर बना रहा है, लेकिन अपर साइड पे हैवी कॉल राइटिंग, सबसे ज्यादा कॉल राइटिंग किस लेवल पे शिफ्ट हो चुकी है वो हम ऑप्शन चैन डाटा के अकॉर्डिंग समझ लेते। ऑप्शन चैन डाटा के अकॉर्डिंग देखें तो 23,800 के लेवल पर भाई बड़ी कॉल राइटिंग 1,69,000 की नजर आई है, बड़ी जबरदस्त कॉल राइटर है। यानी 23,800 हमारे पास स्ट्रॉन्ग बन रहा है रेजिस्टेंस के तौर पर, लेकिन अभी भी ये 23,700 के लेवल पर कॉल राइटिंग 2 लाख का क्यों बैठी है भाई यहाँ पर, यानी ये कुछ ना कुछ गड़बड़ जाला जरूर है। 23,700 के अबाव मार्केट क्लोजिंग दिखा रहा है, और 2 लाख के राइटर, कॉल राइटर अभी भी इस जगह पर पोजीशन बना के बैठे हुए हैं, यानी मार्केट को ट्रैप करने की कोशिश जरूर की जा रही है। क्यों बैठा हुआ है, क्योंकि इसको पता है कि मंथली एक्सपायरी आ चुकी है, ऐसे में थोड़ा सा भी साइडवेज ट्रेंड आया तो इसको प्रीमियम डीके का मजा आएगा, इसलिए ये सेलर जो है ना ये बैठा हुआ है, ये 2 लाख कॉल राइटर बैठे हुए हैं। ये हमारे पास एक आज का हाई जो बना है 23,750, ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस रहेगा, इसको ब्रेकआउट करेगा तो ये भाग जाएंगे, ये आगे शिफ्ट हो जाएंगे लॉन्ग साइड जाकर। यहां पर देखो 4,32,000 का
बड़ा कॉल राइटर बन चुका है। अब इस लेवल पे अगर कॉल राइटर बैठ चुका है यानी मार्केट के पास क्या बन चुका है, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन चुका है। और ये 4,32,000 की स्ट्राइक पर है भाई, ये स्ट्राइक हमारे पास ठीक 24,000 की स्ट्राइक बन चुकी है। अब ये 24,000 की स्ट्राइक है ना बड़े एरिया। हम किसकी बात कर रहे थे, 24,000 की बात कर रहे थे ना। ये वो 24,000 एरिया जिस लेवल पर 4,32,000 की कॉल राइटर है, यानी ये राइटर मान के बैठ चुके हैं कि इस एक्सपायरी में 24,000 नहीं आने वाला है। इन्होंने ये मान लिया है, तभी इतनी मैसिव राइटिंग नजर आ चुकी है अपर लेवल पे। 2 दिन एक्सपायरी के रह गए हैं, यानी कल एक्सपायरी से पहले वाला दिन बड़ी वोलेटिलिटी देखने को मिल सकती है, एक्सपायरी को प्रीमियम डीके कर सकते हैं। तो ऐसे में आने वाले 2 सेशन ना, मंथली एक्सपायरी वैसे आ रही है तो मार्केट के अंदर एक बड़ी वाली उठापटक देखने को मिलेगी। तो 24,000 हमारे पास स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जरूर बनेगा, लेकिन उससे पहले हमारे पास एक 23,800 के लेवल पर हैवी कॉल राइटिंग 1,69,000 बना है। इसके बाद 1,68,000 की कॉल राइटर 23,900 के लेवल पे बना है। तो ये हमारे लिए इस एक्सपायरी में बड़ा काम करेंगे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। इसके बाद हम बात करेंगे भाई इस लेवल की। इस लेवल तक पहुंचने के लिए मार्केट को 1, 2, 3 लेवल को पार करना पड़ेगा, तब ये जाकर ये लेवल टेस्टिंग के नजदीक आ पाए मार्केट। अब 3 लेवल को आसान नहीं है, बड़े लेवल है, बड़े राइटर बैठे हुए हैं, कॉल राइटर जो बार बार मार्केट को ऊपर से प्रेशर डालेंगे। उधर से रिटेलर और डीआई दोनों का डाटा अगर हम देखें ना, जो मैं सुबह आपके साथ शेयर करता हूं, उस डाटा के अंदर आपने देखा रिटेलर और डीआई दोनों क्या बैठे हुए, पुट की साइड पोजीशन बना के बैठ चुके हैं। लेकिन एक एफआई और एक प्रो ऑपरेटर है जो पोजीशन यहां पर बाई ऑन डिप्स के लेवल में चल रहे हैं, और एफआई की जो मोमेंटम ऑप्शन के अंदर देखने को मिल रही है, कॉल साइड ज्यादा पोजीशन बना के बैठ चुका है। तो ऐसे में एफआई का मूड क्या बन रहा है, पूरी तरह से पॉजिटिव। कैश के अंदर बिकवाली भले ही आती हो, लेकिन ऑप्शन और फ्यूचर के अंदर उसकी पोजीशन पिछले कुछ दिनों से क्या पिछले 10, 12, 15 दिन से लगातार बाई ऑन डिप्स लेवल में बना के बैठा हुआ है पोजीशन। जब तक वो पोजीशन लॉन्ग साइड बना के बैठेगा, मार्केट का ट्रेंड पूरी तरह से पॉजिटिव रहने वाला है। तो ऐसे में 23,500 और 600 के लेवल पर हम देख पा रहे हैं 3,10,000 का यहां पर देखो 600 के लेवल पर पुट राइटिंग बन चुका है। ये पुट राइटिंग मार्केट को सपोर्ट करेगा। इसके नीचे अगर हम जाएं 23,500 के लेवल पर 3,75,000 की बड़ी पुट राइटिंग, भाई सपोर्ट नीचे की साइड, ये कोई छोटे मोटे सपोर्ट नहीं है, बड़े स्ट्रॉन्ग बन चुके हैं। और आज मार्केट ने आपने देखा भी है कि 550 को पूरा रिस्पेक्ट दिया गया है। तो 600 और 500 पे अच्छी खासी पुट राइटिंग और 550 टेक्निकल तौर पे बनता हुआ नजर आया। 560 का लेवल, लेकिन अगर मार्केट 560 के लेवल को ब्रेक डाउन करता तो नीचे की साइड तो 500 के लेवल पे पुट राइटिंग जरूर नजर आ रही है। तो ऐसे में हमारे पास जो लेवल एक स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस एरिया अपर साइड पे 23,670 का एरिया स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन बन चुका है। अब ये डाटा नेगेटिव है पॉजिटिव है, उसके लिए हम यहाँ पर थर्ड जो एक तरह से हम स्ट्रेटेजी अपनाते हैं वो रेशो चेक करते हैं। यानी जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए फार्मूला को समझना बड़ा जरूरी। देखो एक एक बात आपको पूरे लॉजिक के साथ समझाने मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी है। वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करके आप कॉन्फिडेंस बढ़ा सकते हो। तो एक तरह से ये डाटा जो पॉजिटिव नेगेटिव है, गैप अप गैप डाउन होगा, ये स्ट्रेटेजी जो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ ये सारी काम आती हैं। और इन्हीं स्ट्रेटेजी को अगर हम मिक्स कर देंगे सारी, तो यहां पर हमारा क्लियर व्यू आ जाता है कि मार्केट में गैप अप होगा या गैप डाउन होगा, कितने पॉइंटों का होगा, कितने पॉइंट पॉजिटिव नेगेटिव है। तो ऐसे में हम क्या करेंगे, अभी पुट के टोटल से कॉल के टोटल को करते हैं डिवाइड, तो एक रेशो निकल के आ जाता है भाई, उसको बोला जाता है पीसीआर रेशो। और जो अभी पुट कॉल रेशो निकल के ये आ रहा 1.32 का रेशो, यानी डाटा क्या दिखा रहा है, पॉजिटिव क्लोज हुआ है, उधर से ब्रेकआउट पॉजिटिव आया है, डाटा पॉजिटिव आ रहा है। तो ऐसे में संकेत क्या बन जाता है कि मार्केट एक पॉजिटिव ओपनिंग की तरफ जा रहा है। लेकिन कितने पॉइंटों के साथ जा रहा है वो हम एफआईडीआई डाटा को उस तरफ देख के पूरा कंफर्मेशन ले लेंगे। लेकिन यहां पर अगर हम देखें इंडिया विक्स की साइड, एक कल भी अच्छा खासा ब्रेकआउट देखने को मिला था 5-6% का। अब यहां से इंडिया विक्स थोड़ी सी रिकवरी दिखा रहा है। आने वाले संकेत जो दिखा रहा है कि इंडिया विक्स अगर यहां से रिकवरी करता है वापसी, तो इंडिया विक्स की रिकवरी मार्केट के लिए खतरनाक हो सकती है। तो इंडिया विक्स के अंदर तेजी, मार्केट के अंदर गिरावट। लेकिन
अभी तो मार्केट ट्रेंड अप पोजीशन लॉन्ग साइड चला रहा है और ये ब्रेकआउट बैंक निफ्टी ने लाजवाब दिया है। लेकिन ऊपर के लेवल से अगर आप देखो तो बाजार में वीकनेस नजर आई है क्लोजिंग के टाइम। ये क्लोजिंग के टाइम जो ऊपर से देखोगे इस कैंडल को, ये वीक होना ये मार्केट में एक प्रॉफिट बुकिंग का संकेत देता है कि मार्केट में क्लोजिंग के टाइम हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग जरूर आई है। तो ऐसे में आज का हाई हमारे पास क्या काम करेगा भाई? आज का हाई भी कोई छोटा मोटा लेवल नहीं लगा है, ठीक 52,760 760 का एरिया। आज का लो पॉइंट को अगर हम देखें तो ये एरिया 51,740 के लेवल की तरफ। थोड़ा सा अच्छे खासे मोमेंटम के अकॉर्डिंग देखें तो मार्केट बैंक निफ्टी बड़ी अच्छी खासी गिरावट के बाद इतनी बड़ी रैली दिखाई है, मार्केट बड़ी वाली मोमेंटम के साथ ब्रेकआउट क्लोजिंग देता है। अब 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे यहां पर अगर हम देख पा रहे हैं तो बैंक निफ्टी में आज का हाई हमने बिल्कुल 750 के लेवल पे नजदीक आ चुका है। अब यहीं पे टर्निंग पॉइंट है, इसी को नोटिस कर लेना, कल का काम हो जाएगा। कल की जो हीरो जीरो की आप वेट कर रहे हो ना, वो हमें सीधा सिंपल पता चल जाएगा। तो यहां पर अगर हम देख पा रहे हैं अपर साइड से ये लास्ट की क्लोजिंग के टाइम प्रॉफिट बुकिंग है और उससे पहले मार्केट ने अच्छा खासा हैमर कैंडल दिया है, नीचे से बायर एक्टिव नजर आया। तो ये बायर और सेलर का जो जोन बना ना, ये हमारे लिए कल का एक टर्निंग पॉइंट होगा। बस सीधी सिंपल बात, ये 52,460 के लेवल पे ये एक छोटा सा सपोर्ट एरिया बनाया है, 460-50 का एरिया। अपर साइड क्या है? 740 का एरिया। अब उससे पहले मार्केट ने ये अच्छा खासा सस्टेन किया, टाइम स्पेंड किया और ये ब्रेकआउट लिया। तो ये लेवल ब्रेकआउट जो जोन बनाया ये भी हमारे पास सपोर्ट का काम करेगा और इस सपोर्ट को भी हम रेक्टेंगल प्रूफ बनाएंगे। तो रेक्टेंगल जोन बनाने से पहले मार्केट को पास ये देखो पूरा साइडवे पैटर्न, ये पैटर्न क्या बोल रहा है भाई? ये पैटर्न बोल रहा है अगर बाजार ऐसे घूमता रहा ना भाई, ट्रेडिंग मत करना यहां पर, ये आपके लिए पूरा प्रीमियम को निगल जाएगा, खत्म हो जाएगा। कल एक्सपायरी है, मंथली एक्सपायरी है यहां पर। लेकिन अगर मार्केट इस लेवल को कर दे ब्रेकडाउन तो एरिया हमारे पास पुट वालों के लिए रहेगा। ये जिंदा एरिया है, बड़ा वाला एरिया। किस लेवल तक? जिस लेवल से मार्केट ने प्राइस एक्शन मोमेंटम ब्रेकआउट लिया, ये वो एरिया रहेगा हमारे पास, ठीक एरिया। तो इस एरिया की अगर हम बात करें, ये एरिया आपको मैंने जो एरिया बन रहा था, ये आपको मैंने टेलीग्राम पे साफ साफ हिंदी में लिख के डाला है, चेक कर लेना कि 52,050 के लेवल को अगर ब्रेक डाउन करता है तो मार्केट पुट साइड, नहीं तो बार बार बाय ऑन डिप स्ट्रॉन्ग रहेगा। और मार्केट ने बड़ी अच्छी खासी रिकवरी ठीक इसी लेवल से देखने को मिली है ना? बिल्कुल 52,000 का एरिया एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट बना है। अब यहां से अगर ब्रेकडाउन देता है, और ये एरिया कौन सा भाई जिस लेवल से ब्रेकडाउन की बात कर रहे हैं हम, ये सपोर्ट एरिया 52,450 का एरिया है। यहां से ब्रेकडाउन तो ये पुट वालों के लिए स्कैल्पिंग जोन रहेगा 52,000 तक का एरिया। ये हमारे पास अच्छा खासा 450 पॉइंट है करीब पुट साइड स्कैल्पिंग। लेकिन जब तक 450 के ऊपर है मार्केट, बाय ऑन डिप्स का ऊपर साइड का लेवल जो आज का हाई एक स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस एरिया है 52,750 का एरिया, स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस का काम करता हुआ नजर आएगा। यानी ठीक 750, और 750 अगर ब्रेकआउट करता है तो अपर साइड का एरिया, फिर ये वाला एरिया आप सबको बात याद होगी, बड़ा राउंड फिगर है 53,000 का एरिया। यानी सिंपल सिनेरियो के अकॉर्डिंग नीचे 52,000 को ब्रेकडाउन करता है तो ये नीचे का एरिया एक तरह से सपोर्ट काम करेगा। आज का लो पॉइंट 51,750 की तरफ, यानी लेवल टू लेवल। ऐसा नहीं है कि मार्केट सीधा एक तरफ आ रहा है, ऊपर भी गया है ना बाजार, तो ऐसे ऊपर गया है तो लेवल टू लेवल ही गया है। सीधी सिंपल बात, लेवल टू लेवल बाजार चलता है और लेवल टू लेवल मार्केट के अंदर ट्रेडिंग करने का मजा ही अलग होता है। प्रॉफिट भी डबल ट्रिपल आता है जब लेवल टू लेवल हम आगे बढ़ते हैं। अब हम FIDI डाटा को भी देखेंगे, लेकिन उससे पहले एक्सपायरी से पहले ऑप्शन चेन डाटा को समझ लेते हैं। तो यहाँ पर बैंक निफ्टी के पास अपर साइड जिस लेवल पे हैवी कॉल राइटिंग नजर आएगी वो एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं अच्छी खासी 52,500 के लेवल पर हैवी कॉल राइटिंग 1,25,000 के बनी है। लेकिन 1,49,000 का यहाँ पे पुट राइटिंग भी, दोनों तरफ से पुट राइटिंग कॉल राइटर प्रीमियम को डीके करने की कोशिश की जा रही है। बाजार को फिर से साइडवे ट्रेंड के साथ क्लोजिंग किया जाता है। लेकिन सबसे ज्यादा 53,000 के लेवल पर कॉल राइटर 1,83,000 के नजर आए हैं और इसके अभाव 53,500 के लेवल पर 1,86,000 की बड़ी मैसिव कॉल राइटर, यानी एक स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस एरिया अगर हम देखें
52,500 का जरूर है, लेकिन इसी लेवल पे कॉल राइटर और पुट राइटर दोनों तरफ से जोर लगा रहे हैं। तो ऐसे में हमारे पास अपर साइड का एरिया 52,750 का एरिया रहेगा, यानी इसको ब्रेकआउट करता है तो अपर साइड रेजिस्टेंस एरिया 53,000 के लेवल पर हैवी कॉल राइटिंग नजर आई है। इसके अबाव अगर हम देखें नेक्स्ट रेजिस्टेंस एरिया 53,500 के लेवल पर 1,86,000 की राइटिंग जो स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस का काम करेगी। नीचे सपोर्ट बनता हुआ नजर आया है और नीचे सपोर्ट के तौर पर 52,500 के लेवल पर पुट राइटिंग, 450 के लेवल पे हमने देखा भी है टेक्निकल लेवल बना है और 500 पे ये पुट राइटिंग जो सपोर्ट स्ट्रॉन्ग बनी है इसके ब्रेकडाउन करता है तो नीचे 52,000 के लेवल पर 2,87,000 का पुट राइटर, कोई छोटा मोटा पुट राइटर नहीं है भाई। 52,000 बाजार दीवार का काम करेगा कल के सिनेरियो में। 51,800 मार्केट को सपोर्ट जरूर कर रहा है, लेकिन मार्केट के पास 1,20,000 की अच्छी खासी पुट राइटिंग जरूर। तो ऐसे में 51,800 जरूर है मार्केट के पास, लेकिन सबसे ज्यादा पुट राइटिंग 52,000 के लेवल पे जो एक जबरदस्त दीवारा काम करेगी नीचे गिरने से बाजार को रोकने के लिए। तो पहला लेवल तो 450 होगा। अब हम FIDI डाटा देखेंगे तो यहाँ पर PCR रेशो क्या निकल के आया है। आवर सोल्ड जोन है या आवर बोट जोन है, गैप अप गैप डाउन, उस स्ट्रेटजी में हम PCR रेशो को भी चेक कर लेते हैं। पुट कॉल रेशो यानी पुट कॉल रेशो बैंक निफ्टी का बड़ा ही खतरनाक है। तो बैंक निफ्टी में PCR रेशो 1.61 के साथ एक आवर सोल्ड जोन दिखा रहा है, यानी मार्केट के अंदर कल की ओपनिंग बात करें तो बैंक निफ्टी आज एक तरह से आवर बोट जोन के साथ क्लोजिंग दिखाता है। तो ऐसे में अगर बोट जोन कैसे 1.65 का रेशो एक आवर बोट जोन में एंट्री कर लेता है तो ये आवर बोट जोन की तरफ इशारा किया है मार्केट ने। अब ऐसे में एक छोटी सी हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग हमारे लिए 52,450 से रहेगी और 450 से बाजार फिर से रिकवरी करता हुआ नजर आएगा और फिर से 750 को ब्रेकआउट करके 53,000 की तैयारी करेगा। तो हमारी फोकस कहां पे रहेगा, 450 के लेवल को ब्रेकआउट